हेलो वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है आरसीसी पे, जिसमें हमने कंटिन्यू करना क्वेश्चंस को। हमने लास्ट टाइम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है डियर स्टूडेंट, इसको हमने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। कॉन्क्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप बोलते हैं ना M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट या M40 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, M10, M30, M40, इसका मीनिंग क्या होता है? ये ग्रेड हम लोग डिसाइड करते हैं, ये किसके बेसिस पे करते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्क्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। फर्स्ट वन इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज द शियर स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जो लास्ट ऑप्शन है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो आपको पता है किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे ग्रेड को क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन क्या, और हम लोग समझते हैं, मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M10। M मीन्स क्या होता है? M मीन्स मिक्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मिक्स होता है। और 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो क्लियर हो गया पॉइंट हमारे को? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ कहलाती है? जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्यूब को कास्ट करते हैं, उसको 20 डेज वाटर में रखने के बाद जब उसको सीटीएम मशीन के पास लेकर के जाते हैं, जब उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है, अगर वो जो हमने ऑलरेडी पहले से एक जो कंडीशन लिखी हुई है या पहले से जो हमने समझे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में, कि अगर आपने 100 सैंपल्स को टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें से ओनली 5 टेस्ट सैंपल ही ऐसे होने चाहिए जिनका स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर जो भी आप नाम देने जा रहे हैं, जैसे M30 तो 30 से कम होना चाहिए। क्लियर होगा? तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं? इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आपको पता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCR इक्वल टू किसके था? 0.7 अंडर रूट FC था। यस और नो? तो आपको ये डाटा ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका कहने का मतलब क्या है? एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे पास कोड है IS 4562,000, टोटल ग्रेडेड ऑफ कंक्रीट कितना हमारे पास? 15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। M10, M15, M20। यस और नो? ये कौन सा हमारे पास ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है? M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55। यस और नो? ये हमारे पास क्या थी? स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट था। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आप बात करेंगे यहाँ पे M60, M65, M70, M75, M80, M80, ये हमारे पास क्या है? हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। अगर आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो BIS के अकॉर्डिंग कितनी हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है? 15 हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमसे कहाँ पे पूछा गया है? UPPSC 2020 AN के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? द मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यस और नो? कभी कभी एग्जाम में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछा जाता है, कभी कभी हमसे मॉडुलस ऑफ रप्चर पूछा जाता है। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स
मतलब कौन देता है? द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोगों ने बताया था जब भी आप कंक्रीट का क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट करिए, या आप स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट कीजिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कराया है कि अगर आप उन दोनों से करिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं बाय हेल्प ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बाय हेल्प ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड करते हैं। एक्चुअल में वो क्या कहलाता है, उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग, बेंडिंग के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में आ रही है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग। इन सबका क्या है, एक ही मीनिंग है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। किसको क्या करता है, उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड रिइंफोर्सिंग बार हैज, मतलब TMT, ये हमारे पास गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन रिपीटेड होता है बहुत सारे एग्जाम्स में। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड TMT रिइंफोर्सिंग बार। तो मैंने आपको क्या समझाया था TMT बार के बारे में, TMT जो हमारे पास क्या होते हैं, बार होते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास एक ये बार है और इसका एक इंटरनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सॉफ्ट कोर होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट कोर। ओके, और जो ये सरफेस है, आउटर सरफेस, ये कैसा होता है, हमारे पास हार्ड होता है। तो प्लीज़ ध्यान से समझना, हार्ड होगा तो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सॉफ्ट ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ओनली TMT बार में ही अवेलेबल होता है, जो डक्टिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को भी क्या कर रहा होता है, फुल कर रहा होता है। इसीलिए प्रैक्टिकली या प्रैक्टिस में हम लोग जनरली TMT बार को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन, सॉफ्ट फेराइट पेरालाइट थ्रू आउट, नो, थ्रू आउट नहीं है, ओनली ये सेंटर पोर्शन है। हार्ड मैग्नेसाइट थ्रू आउट, नो, ए सॉफ्ट फेराइट पेरालाइट कोर विद ए हार्ड मार्टेनसाइट रिम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही है। सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट फेराइट पेरालाइट कोर, मतलब जो हमने क्या कर रखा है, क्रॉस सेक्शन लिया है, उस क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखेंगे सेंटर पे जो सेंटर है वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और जो आउटर पोर्शन है वो क्या होगा, हमारे पास हार्ड होगा। तो इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं, ए सॉफ्ट फेराइट पेरालाइट कोर विद ए हार्ड मार्टेनसाइटिक रिम जो होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द क्रीप स्ट्रेन। तो आपको पता है कि क्रीप क्या होता है, एक टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। द क्रीप स्ट्रेन ड्यू टू, तो ये हमारे पास किसके कारण होता है, क्रीप स्ट्रेन ड्यू टू कॉज्ड, ड्यू टू किसके कारण होता है, डेड लोड ऑब्लिक, दूसरा क्या होता है, सस्टेन लोड, सस्टेन लोड होता है। ध्यान देना प्लीज, ये कभी भी किसके कारण नहीं होता है, कॉज ड्यू टू लाइव लोड। लाइव लोड के कारण कौन सा लाइव लोड होता है, लाइव लोड वो लोड होता है जो मूवेबल लोड होता है। जैसे इस फ्लोर पे मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरा लोड जो है वो लाइव लोड है, यस और नो। बट इस फ्लोर का, ये वॉल्स जितनी भी हैं, इन सब का जो लोड है वो डेड लोड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉज ड्यू टू साइक्लिक लोड। तो बताइए साइक्लिक लोड के कारण क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा फटीग। क्या नाम सुना है आपने, फटीग। फटीग जो होता है वो ड्यू टू किसके कारण होता है, साइक्लिक लोड के कारण होता है। साइक्लिक लोड का मतलब होता है एक बार लोड गया, फिर लोड आया, फिर गया, फिर आया, मतलब लोड का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक लोड। ड्यू टू साइक्लिक लोड क्या होता है, फटीग होता है, ना कि क्रीप होता है। क्रीप इट इज ड्यू टू सस्टेन लोड और डेड लोड होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, नो, इट इज डिपेंड ऑन डेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 35, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
E equal to 5000 under root FCK, where FCK is the characteristic compressive strength of concrete specified in IS 4562,000 इज बेस्ड ऑन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के है। ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया था जब आप मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी लेते हैं कंक्रीट का, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होती हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस, सेकंड वन इज द टेंजेंट मॉडुलस एंड थर्ड वन इज द स्कैंट टेंजेंट या स्कैंट टेंजेंट ऑफ मॉडुलस। तो ये तीनों जो होती हैं, जो कोड का जो फॉर्मूला है ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये किसके इक्वल होता है, ये ई आई टी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ई आई टी इक्वल टू क्या होता है, ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के इक्वल होता है। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, यस और नो। तो हमने इनको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास गेट में आया है 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पे क्या करता है, बेस करता है, जो ई सी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एज पर IS 4562,000 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट मिक्स सेल नॉट बी लेस देन। तो हमने आपको बताया था कि जो भी वाटर आप क्या करते हैं, यूज करते हैं कंक्रीट में, इन केस ऑफ आरसीसी आप चाहे मिक्सिंग कीजिए, फॉर मिक्सिंग, यस और नो, फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग, यस और नो। क्यूरिंग का भी मैंने आपको मीनिंग समझाया है। और मिक्सिंग का मतलब है जब आप कंक्रीट को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। उस टाइम पे जो आपने वाटर यूज किया उसको हम लोग होते हैं मिक्सिंग वाटर। एंड क्यूरिंग का मतलब होता है जब आपने क्या किया, कोई भी स्ट्रक्चर को बनाया, उस स्ट्रक्चर में आप उसके बाद क्या करते हैं, वाटर उस पर जो छिड़काव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, ड्यू टू हीट, ड्यू टू सन या अनदर ड्यू टू विंड, जो वाटर क्या करता है वहाँ से इवेपोरेट करता है, तो उसके कारण जो ऑलरेडी हमने वाटर कंक्रीट में ऐड किया है वो वाटर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो लिया है उसमें वाटर की वैल्यू को कम नहीं होने दें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। क्यूरिंग किसके लिए किया जाता है, क्यूरिंग इसलिए किया जाता है कि जहाँ से मतलब जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसमें सीमेंट के जो कंप्लीट हाइड्रेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। मीन्स जो वाटर इवेपोरेट किया है उतना ही वाटर हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऐड कर दें, ठीक है ना। तो ये मीनिंग होता है क्यूरिंग का। तो कोड क्या कहता है, अगर आप आरसीसी में मिक्सिंग के लिए और क्यूरिंग के लिए कभी भी सी वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, और वो वाटर जिस वाटर की पीएच 6 से कम है, लेस देन 6 है, उस वाटर को भी हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एज पर IS 4562,000। तो अब आपको क्लियर हो रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास IS 4562,000 से। दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट मिक्स शैल नॉट बी लेस देन 6। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे और चीज़ों को, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को क्या करते रहिए, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, और क्लोज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।